चलिए, तो आज के ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, मतलब तीसरा लेक्चर है ये केमिकल काइनेटिक्स का। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा दिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन दैट इज मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम आपको सिखा दिए हैं, बढ़िया से सिखाए हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसी रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड 2-3 टॉपिक और पढ़ाएंगे, इसके बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ना है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाले और नोट बनाइए साथ साथ, और सीखने की, समझने की कोशिश करें। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति। क्या होता है? उपस्थिति। उपस्थिति, अपीयरेंस माने उपस्थिति, अपीयर उपस्थित होना, ठीक है। लिखो साथ साथ, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इन रेट ऑफ अपीयरेंस स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डोंट रोल प्ले, डोंट रोल प्ले। ये रेट ऑफ अपीयरेंस का थोड़ा सा स्टेटमेंट है, डेफिनेशन कर सकते हो कि इसका माने क्या हुआ। देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब उपस्थिति। उपस्थिति किसका होगा? कोई भी रिएक्शन, जरा समझो। जैसे x रिएक्ट विथ y, x रिएक्ट विथ y गिव्स z, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, मतलब 2, 3, 4 स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। दैट इज नंबर, हमने बताया था ना कि नंबर जो भी होगा, संख्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखना हम आपको सिखाए थे, तो वहां पर नंबर के बारे में समझाया होगा कि इस नंबर को स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझना है। तो इसका ये जो संख्या दिखते हैं, इसको हम स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, इस रेट ऑफ अपीयरेंस में स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई भूमिका नहीं है, मतलब स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। और ये अप्लाई किसके लिए होगा? तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के लिए। किसके लिए? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। अब ये अपीयर का मतलब उपस्थिति, उपस्थिति किसका होगा ये बताओ। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ तो कम होता जाएगा ना, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? समय के साथ तो कम होता जाएगा, खत्म। और ये समय के साथ यही ना बदल जाएगा प्रोडक्ट में, तो समय के साथ इस प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ अपीयर हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, मतलब अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस मतलब उपस्थित होना, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए लिखा जाएगा? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि उपस्थिति तो इसी का होगा ना। चलिए तो लिख के बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, अच्छा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर कहे एक बार और लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, जरा लिखवाइए तो फर्स्ट में। ये रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन इसका क्या होगा? डिक्रीज, इसका इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट है, यही इसमें चेंज होगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा। तो क्या कहोगे इसको? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, 4 से भाग, यहाँ 1 दे सकते हो, रिएक्टेंट है, घटेगा इसलिए माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या है? यहाँ कोष्ट लगाने की जरूरत नहीं है। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 3 है, तो 3 से भाग दे दो, यहाँ ना कुछ है 1 दे दो, रिएक्टेंट है, डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन, इसलिए माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 2 से भाग, प्रोडक्ट है, बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इसलिए प्लस। ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। आपको लिखना क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस। तो लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस आपको लिखना है, रेट ऑफ
अपीयरेंस, अच्छा रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए अप्लाई करना है? प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि अपीयर कौन होगा? खत्म ये होगा, और उपस्थित कौन होगा? प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ कौन बना हुआ है? जेड। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, अरे प्रोडक्ट कौन बना हुआ है अभी? जेड, तो इसलिए जेड का नाम ले लो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड। लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ न चेंज है। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितना? 2। नंबर जो होगा उसको स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलना है। कितना है स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 2। क्या बोलता है इन रेट ऑफ अपीयरेंस? स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डोंट रोल प्ले, मतलब स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ दो इसको, मोड लगा के छोड़ो। मोड, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। इसको मोड लगाकर यहां छोड़ देना, ठीक है? ये मोड है, समझे? ठीक है, तो ये अपीयरेंस लिखने का तरीका था, सिखा दिए, समझा दिए कि अपीयरेंस किस प्रकार से लिखा जाता है। समझ में आया? स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोड़ देना है, उससे कोई लेना देना यहां नहीं होती है। चलिए, अपीयरेंस हो गया, ओके। अब एक और इसमें छोटा सा टर्म है, उसको समझ लेते हैं, डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है? डिसअपीयरेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, अनुपस्थित, खत्म होना, अनुपस्थित हो जाना, खत्म हो जाना, वहां से डिस्पैलेस हो गया, विस्थापित हो गया, खत्म हो गया, चला गया। डिसअपीयरेंस मतलब अनुपस्थित। तो ये किसके लिए अप्लाई होगा? तो इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि खत्म तो रिएक्टेंट ही होगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डोंट रोल प्ले, डोंट रोल प्ले, मतलब यहां भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई भूमिका नहीं होगी। और लिखते हैं उसी रिएक्शन को ले लेते हैं, हमको तो सीखना है ना, आपको तो हमको समझाना है, तो कोई भी एक रिएक्शन के पकड़ के लिख देते हैं, 2, 3, 4, कुछ भी कोई भी रिएक्शन है, उसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 7, 4, 8, कुछ भी, फ्रैक्शन भी हो सकता है। और तो एवरेज रेट तो आपको लिखने आता है, डायरेक्ट लिखते हैं इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एवरेज रेट अब आपको समझा दिए हैं, अब आपको लिखने आ गया होगा। तो रेट ऑफ, डायरेक्ट ये लिख के हम बता देते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है? अच्छा, डिसअपीयरेंस अप्लाई किसके लिए होगा? तो रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट तो ये दोनों है, एक्स भी है, वाई भी है, तो दोनों के लिए लिख लो, दोनों को लिखो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, एक्स का पहले लिख लो, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है, दोनों का लिखना होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए अप्लाई हुआ था, दोनों रिएक्टेंट है, दोनों के लिए लिखो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स का कितना है? 4 है, लेकिन स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होती है, तो छोड़ दो, मोड लगा के छोड़ना, ठीक है? फिर एक और लिखो, क्योंकि रिएक्टेंट y भी तो है, तो रेट ऑफ, अरे x भी रिएक्टेंट था तो x के लिए हो गया, y भी तो रिएक्टेंट ही है तो y के लिए भी लिखना होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है इस, लेकिन स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ दो, मोड लगा के छोड़ दो। तो ऐसे अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखा जाता है। तो ये डिसअपीयरेंस था, अपीयरेंस था। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दोनों एक ही तरीका, लिखने का तरीका एक ही है। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिर्फ याद रखना कि ना तो अपीयरेंस लिखने में देना और न ही डिसअपीयरेंस लिखने में लगाना है, और न ही अपीयरेंस। ओके,
तो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हमने आपको समझा दिया। अब आइए इसके यूनिट पर, इसका यूनिट लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है। देखो यूनिट लिखो, यूनिट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। अच्छा कोई रिएक्शन है, जरा देखते हैं, ए प्लस बी, ए रिएक्ट विथ बी गिव सी, ये रिएक्टेंट है आपको पता ही है, ये प्रोडक्ट है आपको पता है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है कि नहीं। अच्छा इसको अगर एवरेज रेट जब लिखते हैं आप, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिखते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। ये क्या है, कंसंट्रेशन। ये क्या है बताइए आप ही, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। ये क्या है, टाइम है, तो कंसंट्रेशन बटा टाइम हो गया। अब कंसंट्रेशन को किस में लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर। कंसंट्रेशन माने मोल, मोल अपॉन लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब मोल बट्टा लीटर। टाइम सेकेंड में लेना है, टाइम हमेशा किस में लेना है, सेकेंड में। इसको क्या लिखेंगे, मोल, मोल ऊपर ले जाओ एल को, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको बोलने के लिए आप क्या बोल सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ आरओआर, ठीक है, यूनिट ऑफ आरओआर। अच्छा एक चीज और याद रखना, बट व्हेन, लेकिन जब गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म इज गिवन, गैसियस फॉर्म इज गिवन, देन इट्स यूनिट, तब इसके यूनिट क्या होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो गैसियस फॉर्म बोल रखा है, क्या बोल रखा है, गैसियस अवस्था, गैसियस स्टेट। तो उस केस में यूनिट चेंज हो जाएगा, चेंज होगा सिर्फ यहाँ कंसंट्रेशन की जगह क्या करना, प्रेशर ले लेना। कंसंट्रेशन की जगह क्या करना, प्रेशर लेना। टाइम की जगह, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा, टाइम टाइम ही रहेगा यहाँ, प्रेशर बट्टा टाइम। कंसंट्रेशन से बदल देना प्रेशर में, जब गैसियस फॉर्म दिया हो तब प्रेशर का, प्रेशर को किस में रखोगे, एटीएम में। प्रेशर को एटीएम में रखो, टाइम को सेकेंड में रखो, तो क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हो एटीएम सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ आरओआर, दिस इज द यूनिट ऑफ आरओआर। दोनों रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। आरओआर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का दोनों यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एटीएम सेकेंड इनवर्स, एटीएम प्रति सेकेंड, जब गैसियस फॉर्म दिया हो तब, नहीं तो ये यूनिट लगाना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में यही 2-3 पॉइंट हमको रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग समझाना था, जो हमने आपको समझा दिया है। अगले लेक्चर में इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपको करा देंगे, इस पर जो सवाल बनेंगे वो सभी सवाल आपको करा देंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।